हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 हिंदी की बुक भाषा मंजरी से मित्रता पाठ पाठ 3 को पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें इसके लेखक हैं बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और यह एक प्रश्नोत्तर है जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। मित्रता पाठ के रचनाकार कौन है? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है विद्यानिवास मिश्र जी। तो यहाँ पर देखिए इसके सही आंसर हैं बच्चों बी रामचंद्र शुक्ल। यह एक मित्रता पाठ जो है निबंध है, और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। प्रश्न नंबर 2, मित्रता गद्य लेखन की कौन सी विधा है? अभी मैंने आपको बताया, ए है कहानी, बी है निबंध, सी है नाटक और डी है उपन्यास। तो बच्चों मित्रता जो है वह गद्य लेखन की निबंध विधा से लिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, मित्रता किस प्रकार का निबंध है? तो ए है भाव प्रधान, बी है विचार प्रधान, सी है व्यंग प्रधान और डी है हास्य प्रधान। तो देखिए बच्चों इसका सही उत्तर है विचार प्रधान, बी नंबर सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में मित्रता का पर्यायवाची कौन है? कौन है? ए है शत्रु, बी है दोस्ती, सी है भाई, डी है पिता। तो मित्रता का अर्थ होता है बच्चों दोस्ती, तो इसका सही उत्तर हो गया बी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में मित्रता का विलोम शब्द कौन सा है? ए है साथी, बी है दोस्त, सी है शत्रुता और डी है सखा। तो मित्रता का विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टा शब्द, यानी विपरीतार्थक शब्द, यानी एंटोनिम। तो मित्रता, मित्र में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमको उसी तरह का उसका अपोजिट वर्ड भी ढूंढना है। उसका विलोम हो जाएगा शत्रुता। मित्र मतलब दोस्त, शत्रु माने दुश्मन, शत्रुता सी। प्रश्न नंबर 6 है, बढ़ते बढ़ते में कौन सा अलंकार है? ए है यमक अलंकार, बी है श्लेष अलंकार और सी है पुनरुक्ति प्रकाश और डी है रूपक अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति शब्द युग में भी है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न नंबर 7 है, पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है? ए है कुआं में ढकेलने वाला, बी है गलत राह पर ले जाने वाला, सी है सही राह दिखाने वाला और डी है मुसीबत में साथ छोड़ने वाला। तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, सही राह दिखाने वाला। प्रश्न नंबर 8 है, किस प्रकार का ज्वर भयानक होता है? तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। तो चलिए देखते हैं। ए है मलेरिया का ज्वर, बी है सत्संग का ज्वर और सी है कुसंग का ज्वर, डी है साधारण ज्वर। तो बच्चों ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और इस उम्र में जो मित्रता की उम्र है, उस उम्र में ज़्यादातर लोगों को ऐसी बीमारी लग जाती है। तो चलिए ठीक है, इसका सही आंसर सी हो गया। बाकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। प्रश्न नंबर 9 है, हम लोग किसकी मूर्ति के समान रहते हैं? तो बच्चों ए है पक्की मिट्टी की, बी है कच्ची मिट्टी की और सी है चीनी मिट्टी की और डी है लेटेराइट मिट्टी की। तो यहाँ पर देखिए कि जो बच्चे होते हैं, जो टीन एज के बच्चे हैं, वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उनको जैसे चाहे वैसे कोई भी ढाल सकता है। वो अगर गलत राह पे कोई उनका मित्र गलत मिल गया तो वो गलत राह पे चलने को भी तैयार हो जाते हैं। इतनी ऐसी उम्र में मित्रता की इतनी धुन सवार रहती है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया बच्चों, जैसा पाठ के अनुसार मैं उत्तर बता रही हूँ आपको, तो बी है कच्ची मिट्टी की तरह। प्रश्न नंबर 10 है, युवा पुरुष प्राय किससे कम काम लेते हैं? ए है बल से, बी है विवेक से, सी है शिक्षा से और डी है मित्रता से। तो बच्चों युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं, क्योंकि ऐसी उम्र में मित्रता की इतनी धुन सवार होती है कि वे सोचना ही छोड़ देते हैं कि मेरे मित्र में क्या गलती है, क्या अच्छाई है। वो विवेक से काम नहीं ले पाते हैं, विवेक यानी बुद्धि से। तो इसका आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 11 है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की क्या है? एक ए है एक रोग, बी है एक औषध, सी है एक संकट और डी है एक बीमारी। बच्चों विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, एक दवा की तरह है। अगर आपको ऐसा मित्र मिल गया तो आप समझ लीजिए आपको खजाना मिल गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर बी, एक औषध। प्रश्न नंबर 12 है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी ए। अब देखिए खाली स्थान है, इसी में से भरना है आपको। उत्तम वैद्य किसी, फिर डैश है और परख होती है।
ए है मित्रता की, बी है लघुता की, सी है निपुणता की और डी है सभ्यता की। तो इसका सही आंसर है निपुणता की। फिर से लाइन को पढ़ते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। प्रश्न नंबर 13 है, किसमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है? ए है मित्रता में, बी है शत्रुता में, सी है निपुणता में और डी है सजगता में। बच्चों, मित्रता में सच्ची माता का सा धैर्य और कोमलता। देखिए, मित्रता को इतना पवित्र माना गया है बच्चों, अगर सही मित्र मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाती है। और अगर सही मित्र के रूप में कुछ गलत मिल जाए, आपको लगता है कि वो सही है पर वो सही नहीं है, तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वो हमें हतोत्साहित भी करता है और वो हमें गड्ढे में गिराने का काम करता है, हमारा पतन करने के लिए हर कदम कदम पे तैयार रहता है। इसलिए बच्चों, मित्र बनाते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसका कितना मोल भाव करते हैं, कितना जांच परख के कोई भी सामान 10 बार उसको उलट पलट के देखते हैं, तब हम उस सामान को खरीदते हैं। और वो तो एक वस्तु है, लेकिन मित्र जिसकी छाया हमारे से नेचर पर, हमारे स्वभाव पर पड़ने वाली है, हम उसको ऐसे ही रंग रूप देख करके मित्र बना लेते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए बच्चों। ये बिल्कुल इस एज में थोड़ी गलती हो जाती है, पर मैं बार बार आप लोगों को यही बताती हूँ कि आप मित्रता बहुत सोच समझ के करें, बहुत जांच परख के करें। जल्दी मित्रता करने के चक्कर में न पड़ें। जितना हो सके उतना समय लें। इसमें मित्र बनाने में बहुत समय लेने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14 है, पाठ के आधार पर छात्रावस्था में किसकी धुन सवार रहती है? ए है व्याकुलता की, बी है मित्रता की, सी है चतुरता की और डी है विषमता की। तो पाठ के आधार पर छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है कि हमारे पास भी मित्र हों। कितने मित्र हों हमारे पास उसकी संख्या नहीं है, हमें मित्र चाहिए बस। जैसे भी हमारे अच्छे अच्छे मित्र हों, उनके रंग रूप सुंदर हों, उनका नेचर कैसा है उससे हमको मतलब नहीं होता है। तो इस पार्ट में यही बताया गया कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आपको किसी को भी मित्र नहीं बनाना है, बहुत समय लेने की जरूरत है मित्र बनाते समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 15 नंबर, मित्र किसके समान होना चाहिए? ए है पिता के समान, बी है माता के समान, सी है भाई के समान और डी है शत्रु के समान। तो बच्चों, मित्र भाई के समान होना चाहिए। जो हमारा कभी अहित नहीं होने के बारे में सोच सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, मित्रता में सुग्रीव ने किसका पल्ला पकड़ा था? ए है बाली का, बी है हनुमान का, सी है विभीषण का और डी है राम का। तो मित्रता में सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था बच्चों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 17 है, किस चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है? ए है मित्र, बी है सहेली, सी है भाई, डी है शिक्षक। बच्चों, मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, बहुत सोच समझ के बनाने की जरूरत है। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग कभी भी किसी भी गलत मित्र के साथ में न पड़े, आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। प्रश्न नंबर 18 है, कोमल शब्द का विलोम क्या है? ए है नर्म, बी है कठोर, सी है सरल और डी है पत्थर। तो कोमल का विलोम होता है बच्चों कठोर। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। कोमल का मतलब मुलायम, कठोर का मतलब होता है कड़ा। प्रश्न नंबर 19 है, आशा शब्द का विलोम क्या है? आशा का होता है बच्चों निराशा, ए है प्रतीक्षा, बी है उदास, सी है निराशा और डी है प्रत्याशा। तो निराशा उत्तर होगा इसका सी। प्रश्न नंबर 20 है, निपुणता का समानार्थी शब्द क्या है? अब देखिए, निपुणता समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द। निपुणता ए है विद्वता, बी है मित्रता, सी है चतुरता और डी है सहजता। तो इसका हो जाएगा विद्वता। निपुण का अर्थ होता है बच्चों दक्ष, दक्ष का अर्थ होता है विद्वान, कुशल। तो ये है विद्वता, विद्वान। अगला प्रश्न है 21 नंबर, ये आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद, ए है विषाद, विषाद का अर्थ होता है बच्चों दुख, बी है हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है खुशी यानी आनंद और सी है निराश, निराश का उदास और डी है उदास, तो उदास का भी उदास, दुखी। तो आपका सही उत्तर हो गया बी। प्रश्न नंबर 22, बाल्यावस्था का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ए है बाल्य प्लस अवस्था, बी है बाला प्लस अवस्था, सी है बाल्या प्लस अवस्था और डी है
बाल्य प्लस अवस्था, तो इसका सही उत्तर है बाल्य प्लस अवस्था। अ प्लस अ मिलकर आ बन जाएगा बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 23 है, मित्रता में कौन सा प्रत्यय है? ए है इता, बी है ता, सी है त्रता और डी है आ। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि मित्रता मित्रता का वहां पर प्रश्न आया था, मित्रता का विलोम क्या होगा, तो शत्रुता होता है। तो मैंने आपको कहा था मित्र में ता प्रत्यय है और शत्रुता में भी ता प्रत्यय है, तो वो ता प्रत्यय यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है, तो अब उत्तर बी है ता प्रत्यय, ता सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 24, हानि लाभ में कौन सा समास है? ए है बहुव्रीहि, बी है द्विगु समास और सी है द्वंद्व समास और डी है अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पर बच्चों हानि और लाभ में द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास का है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास और बराबरी का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हानि जितना मतलब जैसे रात दिन भाई बहन छोटा बड़ा जो भी एक पद जितना इम्पोर्टेंट है दूसरा पद भी उतना ही इम्पोर्टेंट। जैसे हानि का इम्पोर्टेंस, हानि का महत्व है, वैसे ही लाभ का भी महत्व है। तो दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ये देखिए आपका 24 प्रश्न समाप्त हो गए बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब अगला देख लेते हैं लघु उत्तरी। मित्रता करने का प्रयत्न किसको करना चाहिए? तो मित्रता तो सभी को करनी चाहिए बच्चों। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी मित्र के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मित्र बनाते समय आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव के साथ मैच करके बहुत सोच समझ के मित्र बनाना चाहिए। मित्रता कहाँ से उमड़ पड़ती है? मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए? तो मित्र को सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, बिल्कुल भाई के जैसी। अब देखिए अगला प्रश्न है, आजकल क्या बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है? जान पहचान। जान पहचान तो बहुत लोग सोशल साइट्स पे जान पहचान बढ़ा लेते हैं बच्चों, पर उससे क्या हम एक दूसरे को जान पाते हैं सही ढंग से? नहीं। अगला प्रश्न नंबर है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? कुसंग का। कु मतलब होता है बच्चों बुरा, संग का अर्थ है साथ, बुरा साथ का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं, मित्रता से आप क्या समझते हैं? वह मित्र जो हमें सच्ची राह दिखाए और हमारे हर सुख दुख में साथ दे, हमें अच्छी राह पर सदैव चलने के लिए प्रेरित करे तथा समस्याओं से लड़ने के लिए बल प्रदान करे। प्रश्न नंबर 2 है, अधिक दृढ़ संकल्प वाले लोगों से मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? उत्तर, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे दृढ़ संकल्प के हैं, और क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि कोई भी हमारा मित्र हमसे अधिक मजबूत है, वो एकदम पक्के इरादों वाला है, उसके अंदर जो गलत हरकतें वो भी हमें मनवाएगा ही, वो हमें जो बोलेगा हमें वो मानना ही पड़ेगा और हम विरोध भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के मित्रता बनाना है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्वास पात्र मित्र हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों विश्वास पात्र मित्र से हमें बड़ी भारी रक्षा मिलती है, साथ ही साथ एक खजाने के रूप में तथा औसत के रूप में हमारे साथ खड़ा रहता है, अतः हमें हमेशा उसका सहयोग प्राप्त होता है। 4 नंबर प्रश्न है, हमें किस प्रकार के मित्र बनाना चाहिए? जो मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक हों, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें, अर्थात जो विश्वासी हो, जो भाई के समान हो, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, उसे अपना मित्र बनाना चाहिए। देखिए एक सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण होने चाहिए? पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा हो, सहयोग के क्षेत्र में अच्छा हो, संकट के क्षेत्र में संकट के समय में मदद करने वाला हो, पारिवारिक क्षेत्र में जो पारिवारिक हो, अनुभूति के क्षेत्र में उसके अंदर पास अनुभव भी हो, सोच समझ हो। अगला है, हमें बुरे मित्रों के सत्संग से कैसे बचना चाहिए? कक्षा के समय बचना चाहिए, दोस्तों के समूह से बचना चाहिए, गलत राह पर चलने से बचना चाहिए, परीक्षा कक्ष के हुड़दंग से बचना चाहिए, मित्रों के अमानवीय व्यवहार से बचना चाहिए। बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 3 है कि हमें अपने मित्र का सहयोग कब और कैसे करना चाहिए? जब मित्र आर्थिक रूप से कमजोर हो, जब पढ़ाई में अत्यंत कमजोर हो, जब विद्यालय की बस छूट जाए, अपनी सुविधा में उसे शामिल करें और अब उसकी मनोस्थिति के अनुसार अनुकूल व्यवहार करके। अगला है, आप अपने मित्र की सहभागिता कहाँ तक उचित समझते हैं? विद्यालय परिसर तक, घर परिवार तक, जन्मोत्सव तक, भाई की शादी तक, भारी मुसीबत तक। तो देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको देखना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कैसे स्पष्ट करें? ये संकेत बिंदु दिया गया है बच्चों, आपको इसको अपने आप अपने हिसाब से करना है। पढ़ाई की बाधा के रूप में कुसंग का ज्वर भयानक होता है। मित्रों में बैर भावना के रूप में, संकट के समय साथ छोड़ने से, गलत राह में ले जाने के पीछे सहयोग और गलती की सजा में फंसना, ये सारा कुसंग का ज्वर भयानक होता है। चलिए बच्चों, ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको या अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। धन्यवाद।